देवताओं ने उस दिव्य मृग का पीछा क्यों किया और कैसे धरती से प्रकट हुआ स्वयंभू पशुपतिनाथ शिवलिंग। ये कोई साधारण कथा नहीं, यह है उस क्षण की कहानी जब स्वयं महादेव ने लीला रूप में परीक्षा और प्रकट हुआ पशुपति का धाम। प्रभु, आप स्वयं भगवान शिव के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे महादेव के पाशुपतिनाथ रूप की दिव्य कथा सुनाइए। हनुमान, ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि महादेव की करुणा, लीला और वैराग्य का अद्भुत रहस्य है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देवता, ऋषि और गण निरंतर उनसे अपनी समस्याएं लेकर आते रहते थे। कोई वरदान मांगता, कोई संकट से मुक्ति चाहता। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें कुछ समय संसार की इन जिम्मेदारियों से दूर होकर प्रकृति के बीच शांति से रहना चाहिए। देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ निसर्ग की गोद में उतरें, पशु पक्षियों के संग प्रकृति के सानिध्य में विचरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती ने मृग का रूप धारण कर लिया। फिर वे पृथ्वी पर नेपाल में बहने वाली बागमती नदी के तट के पास स्थित सलेश मंतक वन में आकर रहने लगे। वो वन अत्यंत सुंदर था। घने वृक्ष, स्वच्छ जल, पक्षियों का मधुर स्वर। शिव और पार्वती मृग रूप में वहां स्वतंत्र होकर विचरण करने लगे। वे पशुओं के बीच रहते, उनके साथ चलते, उसी वन का भाग बन गए। यही कारण है कि बाद में उन्हें पशुओं के स्वामी पाशुपति कहा गया। समय बीतता गया। कैलाश पर देवताओं ने देखा कि महादेव वहां नहीं है। ब्रह्मांड के कई कार्य रुकने लगे। देवता चिंतित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ध्यान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव और पार्वती सलेश मंतक वन में मृग रूप में हैं। सभी देवता तुरंत उस वन की ओर चल पड़े। जब देवताओं ने उस वन में एक अद्भुत तेजस्वी मृग को देखा तो वे समझ गए कि वही महादेव है। देवता धीरे धीरे उस मृग के पास पहुंचे, परंतु जैसे ही उन्होंने निकट आने का प्रयास किया, वो मृग बिजली की गति से दौड़ पड़ा।
वन में एक दिव्य पीछा शुरू हो गया। देवता, ऋषि और स्वयं भगवान विष्णु भी उसके पीछे दौड़ने लगे। पूरा सलेशमंतक वन उस लीला का साक्षी बन गया। अचानक एक क्षण आया जब भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर उस मृग के सींग को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने सींग पकड़ा, भयंकर दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी मृग का एक सींग टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस प्रकाश के मध्य स्वयं महादेव अपने विराट रूप में प्रकट हुए। देवताओं, ये मेरी लीला थी। मनुष्य इस सृष्टि के सत्य को भूल गया है। वो प्रकृति से अपना संबंध खो चुका है। जिस धरती, जल और वन से उसका जीवन चलता है, उसी निसर्ग का वो विनाश कर रहा है। इसलिए आज से मैं इस पवित्र वन में पाशुपतिनाथ के रूप में निवास करूंगा। मैं सभी पशुओं, पक्षियों और प्राणियों का स्वामी बनकर यहाँ रहूंगा। जो प्रकृति का सम्मान करेगा वो मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होगा, और जो निसर्ग का अपमान करेगा उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वही स्थान दिव्य प्रकाश से भर उठा और वही प्रकट हुआ पवित्र पाशुपतिनाथ शिवलिंग। हनुमान, जो इस सृष्टि के हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है, जो पशु, पक्षी, वन और जल से प्रेम करता है, वही वास्तव में पाशुपतिनाथ की सच्ची भक्ति करता है। प्रभु, उस शिवलिंग के 4 मुख क्यों हैं? ये 4 मुख मिलकर बताते हैं कि भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है, और वे हर दिशा में मौजूद हैं। चारों दिशाओं के स्वामी। ऊपर की दिशा 5वां रूप ईशान भी माना जाता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। जय पशुपतिनाथ महादेव।